हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आज मैंने अगला चैप्टर समाजवाद के बाद लेनिन, रोजा लग्जेमबर्ग, स्टालिन, ट्रॉट्स्की और माओ त्से तुंग को एक साथ में लाए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। लेनिन ने मार्क्सवाद की कुछ मान्यताओं में परिवर्तन किया। लेनिन ने 1917 की रूसी क्रांति से मार्क्सवाद को व्यवहारिक रूप दिया। इसलिए लेनिन को मार्क्सवाद का व्यवहारिक पिता कहा जाता है। लास्की ने लेनिन को आधुनिक इतिहास का महानतम क्रांतिकारी कहकर पुकारा। लेनिन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम स्टेट एंड रेवोल्यूशन है, जहां मार्क्स का मानना था कि क्रांति वहाँ हो जहाँ पूंजीवाद चरम सीमा पर हो तथा पूरे विश्व में क्रांति एक साथ हो। वहीं लेनिन का मानना था कि पहले रूस में साम्यवाद की स्थापना हो, फिर रूस प्रकाशपुंज के रूप में कार्य करता हुआ अन्य देशों में साम्यवाद की स्थापना करेगा। लेनिन के प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। अर्थात लेनिन का मानना था कि वर्ग कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए किसी न किसी रूप में संघर्ष बना रहेगा, अतः राज्य कभी समाप्त नहीं हो सकता। नंबर 2, लेनिन ने दल के केंद्रीकरण में विश्वास व्यक्त किया। वह बोल्शेविक दल के नेता थे। उन्होंने कहा कि यदि दल में कठोर अनुशासन नहीं होगा तो बोल्शेविक 2.5 साल क्या 2.5 महीने सत्ता में नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि दल की बागडोर बुद्धिजीवियों को संभालना चाहिए। लेनिन ने एक दलीय व्यवस्था का समर्थन किया, जिसे सर्वहारा वर्ग दल या समाजवादी दल का नाम लिया। नंबर 3, लेनिन ने जनवादी लोकतंत्र का विचार दिया, जिसमें छोटे छोटे कम्यून या श्रेणियां होंगी, जो कि नीचे से लेकर ऊपर तक वरिष्ठता के क्रम में सजी होंगी और नीचे वाला ऊपर वाले का चुनाव करेगा। आदेश ऊपर से नीचे की ओर आएगा। नंबर 4, मार्क्स ने विचारधारा को वर्ग हितों की उपज बताया। मार्क्स ने विचारधारा को मिथ्या चेतना कहा, लेकिन लेनिन ने विचारधारा का समर्थन करते हुए कहा कि मजदूरों की या सर्वहारा की भी अपनी विचारधारा होनी चाहिए ताकि वह पूंजीवादियों से टक्कर ले सकें। लेनिन ने 2 प्रकार की विचारधारा या मतवाद की बात किया। नंबर 1, बुर्जुआ मतवाद। नंबर 2, समाजवादी मतवाद। नंबर 5, लेनिन का प्रसिद्ध कथन है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। अर्थात पूंजीवाद जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लेता है और तब वह कमजोर हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। नंबर 1, सर्वहारा का अधिनायक तंत्र का संबंध मुख्य रूप से लेनिन से है। यह लेनिन की एक पुस्तक का नाम भी है। नंबर 2, समाजवाद के अनुसार लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और कार्य के अनुसार वेतन पाएंगे, तथा साम्यवाद के अनुसार लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और आवश्यकता के अनुसार वेतन पाएंगे। यह अंतर मुख्य रूप से लेनिन से संबद्ध है। और नेक्स्ट पॉइंट, अप्रैल सिद्धांत तथा राज्य और क्रांति में लेनिन ने निर्धारित किया था कि किसी भी राज्य के अधिकारी को एक कुशल मजदूर से अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, लेनिन ने इस्करा नामक बोल्शेविक पत्र का संपादन किया। लेनिन का कथन है कि 1 स्टेप बैकवर्ड 2 स्टेप फॉरवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट,
वेबर का कथन है, मार्क्सवाद की पुष्ट के रूप में लेनिन का सिद्धांत बेईमानीपूर्ण तथा असत्य है, और जहाँ एक सत्य है यह मार्क्सवाद के विरुद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, मार्क्स का कथन है, यदि मजदूर आंदोलन क्रांतिकारी नहीं हो तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सेबाइन के अनुसार मार्क्स के सूत्र लेनिन के सूत्र रहे, किंतु लेनिनवाद का अर्थ मार्क्सवाद के अर्थ से बहुत भिन्न हो गया। अगला पॉइंट, लास्की के अनुसार लेनिन आधुनिक इतिहास का महानतम व्यवहारिक क्रांतिकारी है। लेनिन के अनुसार दल को बौद्धिक तथा नैतिक रूप से श्रेष्ठ व्यक्तियों का एक चुना हुआ समूह होना चाहिए। रोजा लक्जेमबर्ग, जो कि एक पोलिश यानी यूनानी महिला थी, मार्क्सवाद की सच्ची समर्थक होने के नाते वह लेनिन की आलोचका के नाम से भी जानी जाती थी। वह राष्ट्रवाद के विरुद्ध थी। उन्होंने लेनिन के दल के विचार की आलोचना किया। उनके अनुसार ऐसे राजनीतिक दल में नौकरशाही की प्रवृत्तियां आना स्वाभाविक है। उनके अनुसार समाजवाद का अर्थ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में संपूर्ण जनता की खुली तथा बराबर की हिस्सेदारी हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो समाजवाद दर्जन भर बुद्धिजीवियों का समूह बनकर रह जाएगा। लेनिन के उत्तराधिकारी के रूप में स्टालिन और ट्राटस्की दो लोग थे। ट्राटस्की ने निरंतर क्रांति का सिद्धांत दिया और यह भविष्यवाणी किया कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी क्रांति नहीं होती तो रूस में समाजवाद ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। स्टालिन ने ट्राटस्की के निरंतर क्रांतिकारी सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और उन्हें मैदान से खदेड़ते हुए कहा, जो हमारे साथ नहीं है वह हमारे विरुद्ध है। स्टालिन लेनिन के उत्तराधिकारी के रूप में 1924 में सत्ता में आए। उन्होंने मार्क्सवाद की धारणाओं में परिवर्तन करते हुए एक देश में समाजवाद का नारा बुलंद किया। स्टालिन ने राज्य के विचार को विलुप्त होने को पीछे ढकेल दिया। उन्होंने कहा कि रूस पूंजीवाद से चारों ओर से घिरा हुआ है। स्टालिन ने राष्ट्रवाद, नौकरशाही और व्यक्ति पूजा को सर्वाधिक महत्व दिया, जो कि लेनिन की धारणाओं के विरुद्ध था। जेदांग माओत्से-तुंग ने मार्क्सवाद लेनिनवाद में अपना विश्वास व्यक्त किया और 1949 में चीनी क्रांति के माध्यम से चीन में साम्यवादी की स्थापना किया। जहां लेनिन ने यूरोपीय समाजवाद को जन्म दिया, वहीं माओ ने एशियाई समाजवाद की स्थापना की। माओ ने अनकंसिडरेट कंडीशन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप नामक पुस्तक लिखा। मार्क्स ने जहां श्रमिक शक्ति को महत्व दिया था, वहीं माओ ने सैनिक शक्ति को महत्व दिया। मार्क्स ने आर्थिक शक्ति को महत्वपूर्ण बताया था, वहीं पर माओ ने राजनीतिक शक्ति को महत्व दिया। माओ का प्रसिद्ध कथन है, राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। माओ ने भी ट्राटस्की की तरह निरंतर क्रांति के सिद्धांत में विश्वास व्यक्त किया। माओ ने युद्ध की अनिवार्यता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो यूरोपीय समाजवाद का अस्तित्व हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में एशियाई समाजवाद का जन्म हुआ, और जब तृतीय विश्व युद्ध होगा तो साम्राज्यवाद का अंत हो जाएगा। माओ के अनुसार विश्व दो शिविरों में विभक्त हुआ है, एक समाजवादी शिविर व दूसरा साम्राज्यवादी। माओ का कथन है,
तटस्थता धोखे की टट्टी है। माओ ने साम्राज्यवाद को कागजी शेर कहा। माओ ने लेनिन में विश्वास व्यक्त करते हुए जनवादी लोकतंत्र का समर्थन किया और लोकतांत्रिक केंद्रवाद में अपना विश्वास व्यक्त किया। विश्व में जो देश रूस के विचारों से प्रभावित हुए वह साम्यवादी कहलाए और जो चीन के विचारों से प्रभावित हुए वह माओवादी कहलाए। माओ से तुंग ने गोरिल्ला युद्ध या छापा मार युद्ध में विश्वास करता है। भारत एक राज्यों में नक्सलवादियों का प्रभुत्व है। ये नक्सलवादी भी माओवाद से प्रभावित हैं। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी नामक स्थान पर नक्सलवाद की स्थापना हुई। नक्सलवादी भी छापा मार युद्ध या गोरिल्ला युद्ध लड़ते थे। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।